यूरोप की सेना को कर्तव्य पथ पर देख उड़ गए वॉशिंगटन के होश। अपनी कुर्सी बचाने के लिए अमेरिका ने दिल्ली में भेजी सबसे खास टीम। टैरिफ वॉर की धमकियों के बीच अचानक पिघला सुपर पावर का दिल। भारत की सेना के साथ गुप्त बैठक कर अमेरिका ने मानी अपनी हार। चीन को समंदर में घेरने के लिए बना नया महागठबंधन। जैवलिन मिसाइलों और तोपों के साथ अमेरिका ने भारत के सामने खोल दिया अपना खजाना। रिपब्लिक डे की परेड खत्म होते ही शुरू हुआ असली वॉर गेम। रातों रात हुई इस हाई प्रोफाइल मीटिंग से हिल गया है बीजिंग का पूरा तंत्र। अब तक आंखें दिखाता था जो देश, आज वही मांग रहा है भारत का साथ। 2026 की शुरुआत में ही दुनिया ने देख लिया न्यू इंडिया का असली पावर। दोस्तों, अभी कर्तव्य पथ पर टायरों के निशान मिटे भी नहीं थे। अभी यूरोपीय संघ के सैनिकों के बूटों की आवाज फिजाओं में गूंज ही रही थी कि अचानक दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर एक विशेष विमान उतरता है। इस विमान से जो शख्स बाहर निकलता है, उसे देखकर पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों के कान खड़े हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में भारत की राजधानी में जो कुछ हुआ है, उसने कूटनीति की पुरानी किताबों को फाड़कर फेंक दिया है। एक तरफ हम यूरोप के साथ गले मिल रहे थे, बड़ी बड़ी ट्रेड डील की बातें हो रही थीं, और ठीक उसी वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर देश माने जाने वाला अमेरिका, जिसे अक्सर अपनी अकड़ के लिए जाना जाता है, वो अपनी सारी हेकड़ी भूलकर भारत की चौखट पर आ खड़ा हुआ है। ये कोई आम शिष्टाचार भेंट नहीं है, ये एक पैनिक रिएक्शन है। अमेरिका को अचानक ऐसा क्या डर सताने लगा कि उसने अपने सेना के सबसे शीर्ष अधिकारी को, अपने आर्मी सेक्रेटरी को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर तुरंत भारत भेज दिया। क्या यूरोप के साथ भारत की बढ़ती दोस्ती ने वॉशिंगटन में खतरे की घंटी बजा दी है, या फिर हिंद महासागर की गहराइयों में कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी भनक सिर्फ भारत और अमेरिका को है? आखिर उस बंद कमरे में भारतीय सेना प्रमुख और अमेरिकी सेना सचिव के बीच क्या डील हुई है? क्यों अमेरिका भारत को वो घातक टैंक किलर मिसाइलें देने को राजी हो गया है जिनके लिए दूसरे देश तरसते हैं? क्या यह बैठक चीन की किसी नई चाल का जवाब है, या फिर अमेरिका भारत को यूरोप के खेमे में जाने से रोकना चाहता है? इन सारे सुलगते सवालों के जवाब, 93 मिलियन डॉलर की उस सीक्रेट डील का सच और अमेरिका की इस अचानक हुई पैंतरेबाजी की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे, ताकि आप समझ सकें कि 2026 में दुनिया कैसे भारत के इशारों पर नाच रही है। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अमेरिका का यू टर्न और डेनियल डिस्कॉल की एंट्री। सस्पेंस खत्म करते हुए सीधे आते हैं उस खबर पर जिसने लुटियंस, दिल्ली से लेकर पेंटागन तक हलचल मचा दी है। 26 जनवरी के जश्न के ठीक बाद अमेरिकी सेना के सचिव डेनियल पी डिस्कॉल ने नई दिल्ली में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की है। अब आप सोचेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है, 2 अधिकारी मिले ही तो हैं। लेकिन ठहरिए, बड़ी बात यह है कि यह मुलाकात कब हुई है। टाइमिंग ही सब कुछ है। टाइमिंग इज एवरीथिंग। याद कीजिए, अभी कल ही हमने देखा कि कैसे यूरोपीय यूनियन का पूरा दल बल, उनके सैनिक और उनके नेता भारत के गणतंत्र दिवस पर छाए हुए थे। यूरोप के साथ भारत की मेगा ट्रेड डील की चर्चाएं जोरों पर थीं। अमेरिका, जो हमेशा भारत को दबाकर रखना चाहता है, उसे अचानक यह एहसास हुआ कि भारत हमारे हाथ से फिसल रहा है। डेनियल डिस्कॉल का यह दौरा पहले से तय रूटीन विजिट नहीं था, बल्कि यह एक स्ट्रैटेजिक डैमेज कंट्रोल जैसा लग रहा है। अमेरिका को डर है कि अगर भारत पूरी तरह से यूरोप के साथ आर्थिक और रणनीतिक रूप से जुड़ गया, तो एशिया में अमेरिका अकेला पड़ जाएगा। इसीलिए अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए अमेरिका ने तुरंत अपना टॉप कमांडर भेजकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि हम अभी भी आपके सबसे बड़े रक्षा साझेदार हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ हुई इस बैठक में सिर्फ हाथ नहीं मिलाया गया, बल्कि भविष्य के युद्धों का पूरा खाका खींचा गया है। यूरोप से डर या चीन का खौफ, अमेरिका की बेचैनी, इस पूरी उठापटक के पीछे 2 सबसे बड़े कारण हैं। पहला है यूरोप का बढ़ता प्रभाव। अमेरिका देख रहा है कि भारत अब अपनी शर्तों पर खेल रहा है। हमने फ्रांस से राफेल लिए, हम जर्मनी से पनडुब्बियों की बात कर रहे हैं, और अब गणतंत्र दिवस पर ईयू की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है। अमेरिका की टैरिफ की धमकी वाली नीति यहां बुरी तरह फेल हो गई है। डेनियल डिस्कॉल का भारत आना यह बताता है कि अमेरिका अब समझ चुका है कि भारत को डराकर नहीं, बल्कि उसके साथ बराबरी का व्यवहार करके ही साथ रखा जा सकता है। दूसरा और सबसे बड़ा कारण है ड्रैगन की घेराबंदी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की हरकतें अमेरिका की नाक में दम किए हुए हैं। अमेरिका जानता है कि पूरी दुनिया में केवल भारतीय सेना ही है
जो हिमालय की चोटियों पर चीन की आंखों में आंखें डालकर उसे पीछे धकेल सकती है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा था सेना से सेना का सहयोग। इसका सीधा मतलब है कि अगर कल को सीमा पर हालात बिगड़ते हैं तो अमेरिकी सेना और भारतीय सेना एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम करेंगी। अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए भारत की जरूरत है, न कि भारत को अमेरिका की। ये 2026 का नया भू राजनीतिक सच है। जो अमेरिका कल तक हमें टेक्नोलॉजी देने में आनाकानी करता था, आज वही अमेरिका खुद चलकर आया है ये कहने के लिए कि बताइए हम मिलकर और क्या कर सकते हैं। $93 मिलियन का रक्षा कवच, जैवलिन की एंट्री। अब बात करते हैं उस हार्डवेयर की, उस असली ताकत की जिसकी चर्चा इस मुलाकात के दौरान हुई। बातों से जंग नहीं जीती जाती, जंग जीती जाती है हथियारों से। और इस मामले में अमेरिका ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने भारत को जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एक्सकैलिबर प्रिसिजन गाइडेड आर्टिलरी गोला बारूद देने की मंजूरी दे दी है। ये सौदा कोई छोटा मोटा सौदा नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने लगभग $93 मिलियन, करीब 780 करोड़ रुपए के इस मिलिट्री पैकेज पर मुहर लगाई है। जरा इस हथियार की ताकत को समझिए। जैवलिन वही मिसाइल है जिसने दुनिया के कई युद्ध क्षेत्रों में दुश्मन के लोहे के टैंकों को माचिस की डिब्बी की तरह जलाकर राख कर दिया था। यह फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ तकनीक पर काम करती है। एक बार निशाना लॉक किया तो दुश्मन का टैंक चाहे कितना भी भाग ले, ये मिसाइल उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेगी। और एक्सकैलिबर गोले, ये साधारण तोप के गोले नहीं हैं, ये जीपीएस से गाइडेड होते हैं। अगर 40 किलोमीटर दूर दुश्मन का कोई बंकर है तो यह गोला सीधे उसकी खिड़की से अंदर घुसकर फटेगा। अमेरिका द्वारा इन हथियारों की बिक्री को मंजूरी देना और अब सेना प्रमुखों की यह मुलाकात यह साबित करती है कि अमेरिका भारत की फायर पावर को हिमालय पर अजेय बनाना चाहता है। यह सौदा नवंबर 2025 में चर्चा में आया था और अब 2026 की शुरुआत में इस पर काम तेज हो गया है। अमेरिका जानता है कि भारतीय सेना को खुश रखना ही उसकी विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता होगी। समंदर के सिकंदर, नौसेना की भूमिका। सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समंदर में भी भारत और अमेरिका की जुगलबंदी ने दुश्मनों की नींद हराम कर दी है। आपको याद होगा कि पिछले साल नवंबर में हमारे नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने अमेरिका का दौरा किया था। उस दौरे की गूंज आज भी सुनाई दे रही है। डेनियल डिस्कॉल की इस यात्रा में उस समुद्री साझेदारी को और गहरा करने पर भी जोर दिया गया है। बातचीत का केंद्र रहा इंडो पैसिफिक। यह वो इलाका है जहां दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार होता है और जहां चीन अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है। भारत और अमेरिका ने तय किया है कि वे एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारी साझा करेंगे। मतलब अगर अमेरिकी सैटेलाइट हिंद महासागर में किसी संदिग्ध चीनी पनडुब्बी को देखेगा तो उसकी लोकेशन तुरंत भारतीय नेवी के पास होगी। इसके अलावा समुद्र के नीचे के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इंटरनेट केबल्स की सुरक्षा, समुद्री डकैती के खिलाफ अभियान और आपदा राहत, इन सब मुद्दों पर दोनों देश एक टीम की तरह काम करेंगे। अमेरिका को पता है कि हिंद महासागर का किंग भारत है। अगर उसे यहाँ अपने जहाज चलाने हैं तो उसे भारतीय नौसेना के साथ तालमेल बिठाना ही होगा। ये मुलाकात उसी तालमेल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कवायद है। इस पूरी कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अक्टूबर 2025 में हुआ समझौता। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के बीच रक्षा साझेदारी के ढांचे को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ था। यह अगले 10 सालों के लिए भारत और अमेरिका के रक्षा रिश्तों का ब्लूप्रिंट है। डेनियल डिस्कॉल की यह यात्रा उसी समझौते को जमीन पर उतारने का हिस्सा है। अमेरिका की मजबूरी देखिए, एक तरफ उसे भारत से व्यापारिक शिकायतें रहती हैं, लेकिन दूसरी तरफ रक्षा के मामले में वह भारत से 1 इंच भी दूर नहीं रह सकता। यह भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जीत है। हमने अमेरिका को यह समझा दिया है कि हम आपके जूनियर पार्टनर नहीं बल्कि इक्वल पार्टनर, बराबर के साझेदार हैं। हम रूस से भी S-400 लेंगे, हम यूरोप के साथ भी ट्रेड डील करेंगे और हम आपसे भी जैवलिन मिसाइलें खरीदेंगे। जो हमारे देश के हित में होगा हम वही करेंगे। अमेरिका के पास इस हकीकत को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जनरल द्विवेदी और अमेरिकी सचिव की यह मुलाकात इसी न्यू नॉर्मल का सबूत है। अमेरिका अब यह समझ चुका है कि भारत पर दबाव बनाने का मतलब है खुद को नुकसान पहुंचाना। अब जरा इसे बड़े कैनवास पर देखिए। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन टैरिफ और ट्रेड वॉर का शोर मचा रहा था, लेकिन जैसे ही भारत ने यूरोप का कार्ड खेला, अमेरिका का रक्षा महकमा एक्टिव हो गया। ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। हमने बिना एक शब्द बोले अमेरिका को बता दिया कि हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं। नतीजा, अमेरिका का सबसे बड़ा जनरल दिल्ली में बैठा है
और सहयोग की कस्में खा रहा है। यह मुलाकात संकेत देती है कि व्यापारिक मतभेदों के बावजूद रक्षा और सुरक्षा के मामले में भारत और अमेरिका नेचुरल एलाइज, स्वाभाविक मित्र हैं। लेकिन यह मित्रता अब अमेरिका की शर्तों पर नहीं, बल्कि भारत की जरूरतों के हिसाब से चल रही है। सेना के अतिरिक्त महानिदेशालय ADGPI ने भी बयान जारी कर कहा है कि दोनों पक्षों ने वैश्विक शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। कूटनीतिक भाषा में इसका मतलब है कि हम साथ हैं, लेकिन हम अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। यह आत्मनिर्भर भारत की वो तस्वीर है जिसे देखकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका का यह अचानक प्रेम सच्चा है, या यह सिर्फ भारत के बाजार और सेना का इस्तेमाल करने की एक चाल है? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप भारतीय सेना की इस बढ़ती ताकत और ढाक को देखकर जोश से भर गए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके दुनिया को बताएं।